आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसा लॉजिटेक का M331 माउस या कोई और भी माउस है जिसका स्क्रॉल व्हील काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप अपने घर पे कैसे बहुत इजीली तरीके से सही कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक पहले वार्निंग देना चाहूंगा, अगर आपके माउस की वारंटी अभी भी अवेलेबल है तो आप सर्विस सेंटर जाके ही उसे सही करवाएं, क्योंकि अगर आप इसे खोलते हैं तो हो सकता है वारंटी वॉइड हो जाए या आप इसे सही करने की जगह उल्टा और ज़्यादा खराब कर दें। ठीक है। अब इसको माउस को सही करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो घर में आपके चाकू छुरी जो होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर मेरे पे इतना छोटा है नहीं जितना इसमें लगता है। दूसरी चीज हमें चाहिए होगी W40। जो एक केमिकल होता है जो फोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को साफ करने के लिए यूज होता है, तो मेरे पे वो भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं अपनी यामा की बाइक का जो चेन क्लीनर होता है उसको यूज कर रहा हूँ। आप चेन क्लीनर को यूज कर सकते हैं, W40 को यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो घर में मशीनों में तेल डाला जाता है उसको भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको अपना माउस चाहिए ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे कैसे सही करते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा लॉजिटेक का M331 वायरलेस माउस जिसका अभी स्क्रॉल व्हील काम नहीं कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले अगर आपका माउस ऑन है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, तो इसे ऑफ़ कर ले। तो रेड कलर का आपको यहाँ दिखने लगेगा, मतलब आपका माउस ऑफ है। उसके बाद इसका बैक पैनल जो है वो ओपन कर ले और इसका जो रिसीवर है वो ध्यान से निकाल के रख दे कहीं पे। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलती है, तो बैटरी को भी डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि हम इसके मदरबोर्ड को छुएंगे तो मे भी अगर पावर मिल रही हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसको भी ड्यूरासेल की बैटरी आती है इसके साथ, इसको भी कहीं और रख दें। उसके बाद जब आप इसे नॉर्मली ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की, जैसे इमेज में देख सकते हैं, चिट मिलेगी यहाँ पे लगी हुई, जो कि आपको हटानी होगी इस माउस को ओपन करने के लिए। और उसको हटाने के लिए आप नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं या स्क्रू ड्राइवर का, कुछ इस तरीके से उसे हटा सकते हैं, क्योंकि फिंगर से उसे हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। उसके बाद ये स्क्रू आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको हमें अनस्क्रू करना होगा। तो आप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पे था नहीं इसलिए मैं यहाँ नाइफ़ का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको अनस्क्रू कर लेते हैं। अनस्क्रू करने के बाद जैसे ही आपका ये स्क्रू है इसको भी बड़े ध्यान से कहीं पे रख दें, क्योंकि अगर ये खो गया तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पूरे पार्ट को अलग करना है माउस से, ताकि हम इसे ओपन कर पाएँ। इसे ओपन करने के लिए क्या है, आप इस तरीके से पकड़ के इसे खींच सकते हैं। और हाँ, आपको ये अलग अलग जगह से धीरे धीरे करके खींचना होगा। एक बार में ही अगर आप ताकत लगाएंगे तो ये टूट सकता है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें और धीरे धीरे करके हर डायरेक्शन से इसे थोड़ा थोड़ा करके खींचें, तो ये जल्दी ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं माउस ओपन हो गया है। अब ये माउस का आप मदरबोर्ड एंड बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो इसको अलग रख देते हैं, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे सर्किट वगैरह हैं, यहाँ पे चेक कर ले वायर वगैरह कोई टूटी वूटी ना हो। और आप स्क्रॉल व्हील को भी मैनुअली चला के देखें कि ये फ्रीली मूव कर रहा हो, कहीं ना कहीं रुक ना रहा हो। ठीक है। तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई होगी अगर रुक रहा होगा तो मेरा तो सही से स्क्रॉल व्हील चल रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ इस एरिया पे ना हमें WD-40 या फिर आपके पास जो भी चेन क्लीनर वगैरह है उस लिक्विड को डालना होगा। तो मैं इसको ओपन करके जल्दी से इसमें डाल लेता हूँ। ओपन करके इसे मैं थोड़ा सा शेक कर रहा हूँ ताकि प्रेशर बना रहे। और ये जो होल के नीचे आपको एक सेक्शन सा दिख रहा है, इधर आपको यहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद आप इसमें बैटरी वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं कि स्क्रॉल व्हील काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा हो तो फिर आपको एक और चीज़ करनी है, तो ये जो व्हील है इसी को हटाना है। तो उसके लिए आपको पहले इस पार्ट को पकड़ना होगा थोड़ा टाइट से, और अपने व्हील को धीरे धीरे खींचना होगा पीछे की तरफ। एक साथ ज़्यादा ताकत ना लगाएं, धीरे धीरे इसको खींचें। तो यहाँ पे ये मेरे से निकल नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा, इसके पीछे से इसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है एंड देन खींचना है धीरे धीरे। तो ये देखिए यहाँ पे ये निकल गया, अलग हो गया है। तो अब हमें इसको साइड में रख देना है और हमें अब सही से यहाँ पे जो है अपना चेन क्लीनर या WD-40 स्प्रे मारना है। ठीक है। तो यहाँ पे इस जो इसका जो होल है इस पर भी मार दें स्प्रे, और इसके नीचे एक सेक्शन सा है उस पर भी अच्छे से स्प्रे मार दें। उसके बाद मेरे से थोड़ा ज़्यादा गिर गया था इसलिए मैंने इसको इस तरीके से साफ़ कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने व्हील को दोबारा यहाँ पे फिट करना है। तो फिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मली यहाँ पे जो एक होल दे रखा है सर्कुलर, उसमें इसको अटकाना है। तो यहाँ पे मैं इसे बिठा लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका यहाँ पे सही से इस तरीके से बैठ जाता है, ठीक है, येलो कलर का जो आपको बटन दिख रहे होंगे इस पर सही से बैठाना है आपको। तो यहाँ पे मैं बैठा लेता हूँ इसे।
तो ये कुछ इस तरीके से बैठ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है इसको पकड़ के हल्का सा खींचना है ताकि ये अटैच हो जाए। देखिए अभी अटैच हो गया सही से, और इसको हल्का सा प्रेस कर देता हूँ मैं ताकि सही से अंदर चला जाए। उसके बाद आपको अपने स्क्रॉल व्हील को सही से चला के देख लेना है। कई बार हार्ड स्क्रॉल होने लगेगा, मतलब काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी स्क्रॉल करने के लिए, तो इसका मतलब ये होगा सही से अटैच नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मेरा जो है वो सही से अटैच हो गया, बटन वगैरह भी प्रेस हो रहे हैं। तो अब मैं इसे एक बार सही से चेक कर लेता हूँ, स्क्रॉल व्हील सही से चल रही है मेरी। तो अब इसे हम एक बार सही से चेक करने के बाद बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो बंद करने के लिए इसका जो कंपार्टमेंट है वो हमें इसमें लगाना होगा। और उसके लिए सबसे अच्छा वे जो होता है ना, सिर्फ इस स्पेसिफिक माउस के लिए आप पहले इसे आगे से लगाएं, वरना तो आगे आके ये अटकने लगता है। तो सबसे पहले इसे आगे से फिट करें। आगे से फिट करने के बाद पीछे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, पूरा फिट होने के बाद आपको स्क्रू जो है वो इसमें लगा देना है। और इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ये स्क्रू मेरे हाथ से गिर जा रहा था। ठीक है, उसके बाद आप इसको जो है दोबारा से टाइट कर दें स्क्रू से, स्क्रू ड्राइवर से। मैं यहाँ नाइफ़ का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे यही था। ठीक है, और इसको ज़्यादा टाइट ना करें, हल्का से ही टाइट करें, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर आपको अगर फिर से प्रॉब्लम आए तो इसे खोलना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी बैटरी लगा दें, रिसीवर रख दें एंड इसको फिर अटैच कर दें। ठीक है, अब जो है इसको एक बार साफ़ कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें मैंने स्प्रे मार दिया। तो दोस्तों हमने अभी इसका फिक्स तो कर लिया है, अब चलो इसे टेस्ट करते हैं कि ये सही से काम कर रही है स्क्रॉल व्हील की नहीं कर रही है। तो चलिए सीधा देखते हैं, मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। भाई यहाँ पे ना मेरे साथ मोए मोए हो गया, मुझे मेरे लैपटॉप का यूएसबी पोर्ट ही नहीं मिल रहा था। क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या? तो मैं आपको चेक करा देता हूँ कि स्क्रॉल व्हील सही से काम कर रहा है। मैंने यूएसबी डोंगल अपना माउस का लैपटॉप में लगा दिया है। माउस को पावर ऑन करना है, पावर ऑन कर लेता हूँ। पावर ऑन करते ही यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी ग्रीन कलर की। अब मैं आपको चेक कराता हूँ मेरा स्क्रॉल व्हील परफेक्टली काम कर रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइए।